हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 की पिछली क्लास के अंदर फंक्शन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स हमें इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है जो कि एक कंपोजिट फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हम फॉग और गॉग फंक्शन के बारे में, कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन्वर्टिबल फंक्शन को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर f एक फंक्शन है जो a to b वर्क कर रहा है, a to b, एंड g इज अनदर फंक्शन विच वर्क b to c वर्क कर रहा है, ये दो फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि g of f एक कंपोजिट फंक्शन होगा जो a to c वर्क करेगा। और किस तरीके से करेगा कि g of फंक्शन x इज इक्वल टू g of फंक्शन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। स्टूडेंट्स यहाँ x जो है a सेट से बिलोंग करेगा, जब उससे फंक्शन x आएगा ये फंक्शन x b से बिलोंग करेगा और g ऑफ फंक्शन x c से बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स वो सेट c बनाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम समझेंगे और इस तरीके से है कि सपोज करो x जो कि डोमेन होगा, जो कि सेट a के एलिमेंट है, जो सेट a के एलिमेंट है, जब इन पर फंक्शन x होगा, जब इन पर फंक्शन x होगा तो स्टूडेंट्स जब ये फंक्शन x होगा तो ये फंक्शन x जो एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसको हम y भी कह देंगे बाद में, तो जो फंक्शन x है वो b के एलिमेंट्स होंगे। और फिर जब a to b फंक्शन हुआ, देन अगर b to c फंक्शन होगा तो उसको हम b to c फंक्शन होगा तो उसको हम g of fx कहेंगे। तो अगर डायरेक्ट a to c लिखा जाए तो इसको हम g of फंक्शन x गॉफ कहते हैं स्टूडेंट्स, g o f x कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, गॉफ फंक्शन कहते हैं, गॉफ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इसके साथ ही हम अब इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे और इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा कि यदि हम मानते हैं कि एक f ऐसा फंक्शन है जो x to y काम कर रहा है, तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब एक ऐसा फंक्शन और हो जो कि वापस y को x में बदल दे, है ना। तो यहां पर हम कहते हैं a function f x to y be defined as the invertible function if there exists a function g y to x। मतलब फंक्शन f अगर x to y बना रहा है तो फंक्शन g वापस y to x बनाएगा, तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा और ये उसका इन्वर्स फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स कौन सा फंक्शन होगा? इन्वर्स फंक्शन होगा, ठीक है ना, जिसको हम इस g फंक्शन को, g f का उल्टा फंक्शन है तो g को हम f इनवर्स भी कहेंगे, ठीक है ना, f इनवर्स, g को हम क्या कहेंगे? f इनवर्स कहेंगे। f इन्वर्टिबल फंक्शन होगा क्योंकि इसका उल्टा है, यहां पर एक ऐसा फंक्शन काम करता है जो जस्ट इससे इनवर्स है, और g वो इनवर्स फंक्शन कौन है? g है, तो g जो है ये इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, ये इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, g इज इक्वल टू f इनवर्स होगा। क्या होगा? f इनवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं कि फंक्शन x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, f फंक्शन x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये हमारा एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें तो हम अगर ये इसका एक इनवर्स फंक्शन पता करेंगे ताकि ये फंक्शन क्या कहलाए? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाए। तो स्टूडेंट्स हमने इसको y लेट कर लिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब हमने 4 को यहां ट्रांसफर किया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा फंक्शन है जहां हम y पुट करेंगे तो वापस x आ जाएगा, और ये ऐसा फंक्शन है जिसमें x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन x, मतलब y आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हाँ ऐसा फंक्शन है, यहां पर जस्ट इनवर्स फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसको हम समझते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर अगर हम देखें तो डेफिनेशन में कुछ और भी लिख रखा है, इसमें लिखा है कि g ऑफ f गॉस जो है इज इक्वल टू ix एंड फॉर इज इक्वल टू iy। इस चीज को समझते हैं स्टूडेंट्स। हम यहां पर g of f गॉस फंक्शन लिखते हैं, g of fx, और यहां हम f o g y लिखते हैं स्टूडेंट्स। और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम फंक्शन x की बात करें तो फंक्शन x का हमारे पास 3x प्लस 4, और इस पर हमें अब कौन सा फंक्शन करना है? g फंक्शन करना है। और अगर इसका रिजल्ट वापस x आ जाता है तो इसका मतलब जो g है वो f का इनवर्स फंक्शन है, मतलब f इनवर्स है। और अगर इसको सिंपलीफाई करने पर वापस y आ जाता है तो
तो इसका मतलब जो f है वो g का इनवर्स फंक्शन है, मतलब वो g इनवर्स है। स्टूडेंट समझते हैं? तो g ऑफ fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो फंक्शन x जो है, अभी इसके ऊपर g फंक्शन बाकी, स्टूडेंट समझिएगा, फंक्शन x जो है वो 3x प्लस 4 है। अभी इसका कौन सा फंक्शन होना बाकी है? g। कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन एक साथ में, तो फंक्शन x का मतलब 3x प्लस 4 है और g फंक्शन होना बाकी। अब g फंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस चीज को समझते हैं। हमारा ये जो फंक्शन था, जो इनवर्स था, उस फंक्शन को हमने g फंक्शन माना, है ना। f का उल्टा फंक्शन कौन सा? g फंक्शन। तो y में प्रोसेस कर वापस x लिया है, तो ये इनवर्स फंक्शन, ये g फंक्शन है। और याद रखिएगा यहाँ डोमेन y था, जो भी डोमेन होगा उसके अंदर y माइनस कर अपॉन 3 करना। हमारे यहाँ डोमेन क्या बन गया? 3x प्लस 4। वापस समझिएगा, यहाँ फंक्शन x के केस में डोमेन x था, तो x का बना देता है 3x प्लस 4, और g के केस में डोमेन कौन है? 3x प्लस 4 है ना। 3x प्लस 4 पर फंक्शन होगा, और क्या फंक्शन होगा? जो भी है 3x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3। वापस समझिएगा, y की जगह पर आपके पास में क्या है? 3x प्लस 4 है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? y के प्लेस पर क्या आएगा? 3x प्लस 4 और फिर माइनस 4 अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल, 3x अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो g ऑफ fx अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? रिजल्ट x आ रहा है, इसका मतलब इसको is लिखा जाएगा, और ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अगर हम देखें तो f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसका इनवर्स फंक्शन कौन सा है? g है। तो g को जो है हम f माइनस f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू ix आया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, अभी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा स्टूडेंट्स, कैसे वो समझेंगे हम। अब हम इधर आ जाते हैं, f ऑफ gy। अगर हम देखें तो gy फंक्शन क्या था, तो हमने देखा g फंक्शन जो था जिसमें डोमेन अगर y ले तो y माइनस 4 अपॉन 3। अगर डोमेन y लेते हैं तो y माइनस 4 अपॉन 3। अभी तो gy है, अभी इस पे कौन सा फंक्शन होना बाकी है? f। अब f में क्या था कि जो भी डोमेन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में ऐड कर देंगे। मतलब अब ये x की जगह क्या आ गया हमारे पास? पहले x था, अब x की जगह क्या आ गया? y माइनस 4 अपॉन 3। तो y माइनस 4 अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह पर हमें लिखना है y माइनस 4 अपॉन 3 एंड देन प्लस 4। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई, 3 से 3 कट हो गया, y माइनस 4 प्लस 4, फिर सिंप्लीफाई करने पर क्या आया? y। तो वी फाइंड दैट f ऑफ gy इज इक्वल्स टू y। मतलब क्या हुआ? वापस रिजल्ट क्या आ रहा है? आइडेंटिकल आ रहा है, सेम आ रहा है ना। y से शुरू किया था, वापस y आ गया रिजल्ट, वापस क्या आ गया? y डोमेन लिया था और रिजल्ट भी y आ गया। मतलब एक फंक्शन a टू b लेके गया तो दूसरा फंक्शन वापस b टू a लेके आ गया, मतलब इनवर्स फंक्शन है। और यहां हम ये कह सकते हैं ये f फंक्शन जो है वो g का इनवर्स है। तो ये g ऑफ g y इज इक्वल टू रिजल्ट वापस y आ गया, हम i लिख देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आइडेंटिकल रिजल्ट आता है कि इनवर्स फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स कई बार हम सोचेंगे कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप जगह जगह देखेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स साइन x लिखा हुआ होगा। तो उसका रिजल्ट सीधे x क्यों आता है? बिकॉज साइन x एक फंक्शन है और साइन इनवर्स उसका इनवर्स फंक्शन है, तो वापस रिजल्ट क्या आएगा बताओ? x ही आएगा। अभी अगर हम देखते हैं g ऑफ fx है और g अगर f का इनवर्स फंक्शन है तो रिजल्ट वापस क्या आ रहा था? x। तो वैसे ही साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू वापस रिजल्ट क्या आएगा? x आएगा स्टूडेंट्स। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये जो 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ये बताया है ताकि हमारा फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर है। आगे कभी हम कहीं पर फंक्शन जो टॉपिक पढ़े तो हमें दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड करेंगे। प्लीज इसे पढ़िए, जहां कहीं प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।